हमने सब प्रिकॉशंस ले लिए, लेकिन फिर भी कभी 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 होता है कि कुछ चीजें गलत हो जाती है, हमारे साथ कुछ धोखा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? अगर कुछ गलत हो गया तो हमको तुरंत ये जो घटना हुई इसकी जानकारी हमको बैंक में देनी है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड इश्यूर है उनको देनी है, या फिर पुलिस में जाके इसकी कंप्लेंट करनी है। पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि पुलिस ये है, पुलिस ये है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ धोखा हुआ है या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप कभी भी पुलिस के पास जा सकते हैं, आपकी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, मिस सेलिंग, इंश्योरेंस, ये अभी आपको आएगा जिंदगी में बाद में, तो अभी सिर्फ जानकारी लेके रखिए। अगर ऐसे चीज होती है आपके साथ, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, लोन्स, डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, तो ये आपके बैंक ब्रांच में या फिर जो कंसर्न म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके पास आप ये रेज कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम हमारे समझो आपके एटीएम कार्ड में कुछ फ्रॉड हुआ, किसी ने आपको जामतारा से फोन किया, गलती से आपने वो उसको ओटीपी बता दिया, आपके अकाउंट से कुछ पैसा चला गया, निकल गया, धोखा हुआ आपके साथ। तो हम क्या करते हैं कि ये टाइम पे हम सिर्फ फोन उठाते हैं और बैंक के कंज्यूमर केयर का जो नंबर रहता है वहां पे हम फोन करके हमारा कंप्लेंट देते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने तो बैंक को बताया। लेकिन लीगल लैंग्वेज में ये कॉल रिकॉर्ड जो है इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आपका जो भी, ठीक है आपने कॉल करके बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको बैंक को ईमेल भेजना है या फिर उनको लेटर लिखना है, उसमें आपको रेफरेंस देना है कि हमारी ऐसे ऐसे ये टाइम पे ये नंबर पे मैंने कॉल किया था और मेरी ये व्यक्ति से बात हुई है, इनको मैंने ऐसे ऐसे बताया था, ये बोल के आपको राइटिंग में उनको देना है। ईमेल भेजना है या फिर राइटिंग में कंप्लेंट करना है। अगर पुलिस के पास है तो पुलिस में आपको जाके वहां पे सिर्फ कंप्लेंट देना नहीं है, पुलिस को बोलना है कि आप इसका एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उसका इंक्वायरी होता है। आप सिर्फ कंप्लेंट देके आएंगे तो पुलिस उसका इंक्वायरी नहीं करेगी। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक उसका इंक्वायरी नहीं होता है, या फिर आपको उसका आपका पैसा वापस नहीं मिल सकता है। और अगर आपने कंप्लेंट किया, एफआईआर दिया, लेकिन आपको कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद आप उनको रिमाइंडर भेज दीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा कंप्लेंट किया था, इसका आपसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद वो जो उसके उनको ऊपर के जो अधिकारी रहते हैं उनको आप ये कंप्लेंट एस्केलेट कर सकते हैं। जैसे कि बैंक के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप उनके ब्रांच मैनेजर से जाके मिल सकते हैं। ब्रांच मैनेजर अगर सुनने के लिए तैयार नहीं तो हर एक बैंक की वेबसाइट पे उनके नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी होता है, उनका नंबर होता है, तो आपको ईमेल आईडी लेना है और बैंक को जो आपने पहले मेल भेजा था वही ईमेल उनको फॉरवर्ड करना है, लेकिन ये लिखना है कि मैंने इतने दिन पहले ये कंप्लेंट रेज किया था, इसका मुझे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। आपको ये एस्केलेट करना है कंप्लेंट। और बैंक में और एक है कि नोडल ऑफिसर से भी अगर आपको कुछ रिस्पांस नहीं आता है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोल के एक सिस्टम है, तब आप उनको 30 दिन के अंदर उनके पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस की हम बात करते हैं, अगर समझो कि पुलिस स्टेशन में आपको सीनियर पीआई ने या फिर ड्यूटी हवलदार जो है उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो एरिया के जो एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो हर एक एरिया के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहते हैं। तो ये एवरी सैटरडे वो पुलिस स्टेशन में वो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उनका एक दरबार रहता है, तो वहां पे वो आते हैं, वहां पे वो लोगों की शिकायत सुनते हैं। तो आप उनको जाके मिल सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरा कंप्लेंट था लेकिन इसका मेरे को अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है। पहले मैंने बोला था कि बैंक तो एसबीआई जैसी बैंक है, ये इनका ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम में है, तो आप उनमें आप एटीएम रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो भी है इनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका आपको एक्नॉलेजमेंट भी आएगा आपकी वेबसाइट पे या आपके मोबाइल पे आपको इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा एसएमएस, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर आप ये फॉलो अप कर सकते हैं। आरबीआई का अगर आप कंप्लेंट करना है तो ये आरबीआई का वेबसाइट है कंज्यूमर कंप्लेंट के लिए, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, cms.rbi.org.in। तो अगर आपको बैंक में कंप्लेंट किया, अपने बैंक में या फिर कोई भी फाइनेंशियल लेंडर को आपने कंप्लेंट किया और उसका रिजोल्यूशन नहीं मिला, तो आप ये वेबसाइट पे जाके आपका कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे और इसमें और भी है कि अगर आपको कोई फ्रॉड मैसेज आता है या फिर कॉल आता है और आपके साथ धोखा होता है, तो ये अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, तो आप ये cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
दूसरा दूसरा एक सोल्यूशन है कि साइबर क्राइम कोर्ट बोल के एक कंसेप्ट है। इसमें होता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहते हैं इसमें। तो अगर आपका 5 करोड़ के अंदर तक नुकसान हुआ है इस किसी फ्रॉड में, तो आप इनको भी कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर ये सुनवाई लेके आपको उसका न्याय दे सकते हैं या फिर आपका पैसा उसमें से वापस आ सकता है। आप फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, जिसको हम ग्राहक मंच बोलते हैं, तो आप इनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लिमिट है कि अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका अगर वैल्यू 1 करोड़ के नीचे है तो आप जिला कमीशन जो है, जिला ग्राहक मंच जो है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, जैसे कि मुंबई के लिए 2 है, एक मुंबई डिस्ट्रिक्ट है और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट है, या फिर ठाणे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, तो आप इनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर अमाउंट अगर आपका 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक होगा तो आप फिर महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर कमीशन पे जा सकते हैं। और अगर वो उसका वैल्यू, जो फ्रॉड हुआ है उसका वैल्यू अगर 10 करोड़ के ऊपर है, तो फिर आपको नेशनल कंज्यूमर कमीशन पे जाना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में है।